नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल-फ़ताह तिब की जानिब से आज का जो हमारा मौजू है वह है पथरी गुर्दा। आमतौर पर इसको स्टोन इन द किडनी भी बोलते हैं। बुनियादी तौर पर आपको बीमारी से मुताल्लिक़ 4 चीज़ें बताएंगे। नंबर 1 तारुफ़ मरज़, नंबर 2 वजूहात और असबाब, नंबर 3 आपको अलामात बतलाएंगे और नंबर 4 में आपको इसका यूनानी बेहतरीन इलाज बतलाएंगे। नाज़रीन कराम, इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हम आपको फराहम कर सकें। तो चले शुरू करते हैं आज की हम अपनी ये वीडियो। नंबर 1 तारुफ़ मर्ज़। जब पथरी गुर्दा से निकल कर हालिब में दाखिल होती है, हालिब यानी मसाना और गुर्दा के दरमियान एक हमवार पाइप होता है यानी नाली होती है, इसको हालिब कहते हैं। तो जब पथरी हालिब में दाखिल होती है तो सख्त तशंजी एक दर्द होता है जिसको आम तौर पर दर्दा गुर्दा से ताबीर करते हैं और स्टोन इन द किडनी भी इसको कहा जाता है। नंबर 2 वजूहात असबाब की अगर हम बात करें तो कंकरियाँ या पथरियाँ ज़्यादातर गुर्दों में बना करती हैं। इब्तिदा में ये मूंग के दाने के बराबर होती हैं और बाद में बड़ी हो जाती हैं। बाज़ मरीज़ों में एक आध बनकर खारिज हो जाती है, जबकि बाज़ मरीज़ों में यके बाद दीगर ये स्टोन्स पैदा होती रहती हैं और खारिज भी होती रहती हैं। अगर पेशाब में बारीक ज़रात खारिज हों तो इसको रे कहते हैं यानी रेत। रेग लफ्ज़ अरबी का है यानी रेत, यानी छोटे छोटे ज़रात होते हैं। अब ये पथरियाँ बनावटी लिहाज से पथरियों की 3 अक़साम होती है। नंबर 1 फास्फेट ऑफ कैल्शियम और नंबर 2 ओकेलेट ऑफ लाइम और नंबर 3 यूरिक एसिड की पथरियाँ। इन तीनों नामों से इन पथरियों को जाना जाता है। अब अलामात की अगर हम बात करते हैं तो अलामात गुर्दे के मकाम पर हल्का धीमा धीमा दर्द होता है और बोझ महसूस होता है। कभी पेशाब रुक कर आता है और कोई बड़ी पथरी पेशाब की राह में रुक जाए तो दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है। कभी पेशाब में खून मिला आता है और कभी मतली की कैफियत भी हो सकती है। आम तौर पर लोग इसको कमर दर्द से भी ताबीर करते हैं, यानी वो समझते हैं कि शायद कि मेरे कमर में दर्द है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स थी। अब अगर हम इसके इलाज की बात करते हैं तो 2 तरह का आपको इसका इलाज हम बतलाएंगे और उसमें बुनियादी तौर पर एक कावा होगा जो कि फिलफोर गुर्दे की हुसात जो पथरियाँ हैं इनको फौरी तौर पर आराम देती हैं। ये कावे के पीने से आपको आराम लगेगा। और नंबर 2 एक सफ़ूफ़ आपको बतलाएंगे। नंबर 1 का आपको कावा बताते हैं। कावे में आपको जो चीज़ें दरकार हैं वो किसी पंसार से आप ले लें। नंबर 1 आपको घोकरू चाहिए 6 माशे की मिकदार में और नंबर 2 सौंफ रूमी चाहिए आपको 5 माशा की मिकदार में। इसी तरह नंबर 3 में पोलिया, ये किसी भी पंसार से आप कहेंगे वो इसको समझ लेगा, वो 5 माशे की मिकदार में पोलिया चाहिए आपको। और मगज़ खीरा आपको 6 माशे की मिकदार में चाहिए। एक इसी के साथ गुलकंद आप 3 तोला, कोई सा भी गुलकंद किसी भी क्वालिटी मेयार का ले लें, गुलकंद 3 तोला आप ले लें। इन सब दवाइयों को लेने के बाद 1.5 कप पानी में आप अच्छे से इसको उबाला दें। जब 1 कप रह जाए तो ये आपका बेहतरीन दर्द कश यानी गुर्दे के दर्द से आराम देने वाला बेहतरीन कावा आपका तैयार हो चुका हुआ है। इसी के साथ साथ दूसरा हम आपको नुस्खा बताते हैं और वो भी अगर साथ में उस नुस्खे का भी आप इल्तिज़ाम फरमाएंगे तो यकीनी तौर पर जो आपका पेशेंट होगा, बाज़ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ये पथरियाँ बार बार बनती है, तो इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में बिल्कुल भरपूर तरीके से आपको इंशाल्लाह फाका होगा और ये पथरियाँ दोबारा भी नहीं बनेगी इंशाल्लाह। तो दूसरा नुस्खा हम आपको अर्ज़ करते चलें। नंबर 1 उसमें जोखार है और लोटा खार है। ये नमक की किस्में आपकी पंसार से कहेंगे इंशाल्लाह वो बखूबी इसको समझ लेगा। और नंबर 3 सुहागा खाम
और नंबर 4 नुशादर फली, नुशादर फली आपको चाहिए चौथे नंबर पर, और काली मिर्च चाहिए 5वें नंबर पर आपको। और इसी के साथ नमक सेंधा, नमक सेंधा। और नंबर आखिर में जो एक दवा है वो नमक ताम, यानी खाने वाला आम नमक। और एक चीज़ का आपने और इजाफा करना है, आपने इसमें इन तमाम दवाइयों का आपने बराबर मिकदार में लेना है। और आखिर में आपने हीरा हींग मुदब्बर करना है, यानी हीरा हींग को आप इस तौर पर मुदब्बर करेंगे कि यानी जितनी आपके पास हींग है, कोई 4 माशे 5-6 माशे जितनी मिकदार में, उसको आप एक चम्मच देसी घी में डालें और 1 चम्मच देसी घी उसके अंदर ऐड करें। अब हल्की हरारत पर आप उसको रखेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। वो जो आपका हीरा हींग है, कोई 2-1.5 मिनट आप हरारत पर उसको रखेंगे तो इंशाल्लाह से वो मुदब्बर हो जाएगा और फूल जाएगा वो। अब ये करने के बाद वो आपका हींग तैयार है। तो जितनी मिकदार में आपका ये हींग है, बाकी मानदा जो पीछे आपको दवाइयाँ जिक्र की हैं, यानी मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जो खार है, लोटा खार है, सुहागा खाम है, नुशादर फली है, और काली मिर्च है, सेंधा नमक है, और खाने वाला नमक है। ये कुछ दवाइयाँ उसी मिकदार में, यानी हीरा हींग जितनी मिकदार में आपको हासिल हो, यानी उसको बरियां करने के बाद, देसी घी में बरियां करने के बाद जितनी मिकदार में आपको ये आपके पास ये हींग है, बाकी दवाइयाँ उतनी मिकदार में आप ऐड कर दें। तो अब ये आपकी बेहतरीन दवा तैयार है, इसको पाउडर कर लें बेहतरीन सा। अब सिर्फ आपने ये करना है कि सुबह और शाम, यानी 2 वक्त आपने ये दवा लेनी है, 2-2 चुटकी मिकदार में, सुबह भी और शाम भी। अगर हो सके तो जैसे कि पीछे हमने आपको कावे का जिक्र किया, उस कावे के साथ आप इसका कुछ चंद दिन इंशाल्लाह इल्तिज़ाम फरमाएं, मुस्तकिल तौर पर आपकी ये जो बीमारी है, ये जो मरज़ है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और पथरियाँ दोबारा भी नहीं बनेंगी। और बाकी दर्द की जो बात है इसमें, यानी आमतौर पर इससे बहुत ज़्यादा दर्द भी होती है, तो जैसे इंशाल्लाह आप ये कावा या ये दवा इस्तेमाल करेंगे, दर्द से फ़ौरी तौर पर आपको इंशाल्लाह अफाका होगा। तो नाज़रीन किराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हम आपको फराहम कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।